नमस्कार। की हाल छे अहाँ सब गोटा के? बढ़िया छी। और उन सपना के पूरा करे के लेल अहाँ सब दिन रात मेहनत कर रहल छी कि नहीं कर रहल छी? एक बेर जल्दी से सब गोटा कमेंट बॉक्स में बताएब कि अहाँ के जे सपना अछि। अभी एक सपना अहाँ सब देखने छी, जगैत सुतैत हमेशा देखैत होब कि 24 करीब 45 दिन के बाद यानी एक डेढ़ महीना के बाद हमर मैट्रिक के एग्जाम अछि। ओइमे हम बढ़िया से बढ़िया करूं और बेहतर से बेहतर नंबर आनी। ई एकटा सपना अहाँ सब अभी देखैत हो। तो बताओ इस सपना के साकार करे के लेल अहाँ सब मेहनत कर रहल छी कि नहीं कर रहल छी? हाँ या नहीं? हाँ, चलो। उम्मीद करै छी अहाँ सब मेहनत करैत हो। एक बेर जल्दी से अहाँ सब की करू, क्लास के क दियो शेयर, क्योंकि क्लास भ गेल छै शुरू। एक बेर जल्दी से अहाँ सब क्लास के पहले शेयर कर दियो और क्लास के लाइक सेहो करियो। ठीक है, क्लास के लाइक करियो और क्लास के शेयर करियो। शेयर किनका करे के छे? शेयर उनका करे के छे जकरा ऐसे फायदा होते, एक क्लास से फायदा होते और वो एक क्लास के क के बहुत कुछ सीख कर अपना आप के वो बेहतर कर सके। तो अहाँ सब अपन मित्र के शेयर करू, अपन भाई बहन जे कोई 10वां में पढ़ैत अछि ओकरा शेयर करू। ठीक है, तो जल्दी से शेयर करू और हम अब क्लास के शुरू कर जा रहल छी। आइ अपना सब गोटा एकटा और इतिहास जाने के कोशिश करब। आइ के क्लास में अपना मिथिला के कुछ नहीं गौरव गाथा सुने वाला छी, जे कह सके छी मिथिला के कुछ इतिहास जे ज्ञान के भंडार नहीं, जे जता ज्ञानी सब छलखिन कोई मिथिला के धरती के बारे में कुछ जाने के प्रयास कोशिश करब अपना सब गोटा। ठीक है, तो चलो शुरू कैल जाए। हाँ सर, जल्दी खत्म करा दीजिए, मैथिली पेपर आ गया। हाँ बहुत जल्दी। अहाँ के हम की कहलूं, ते चैप्टर पढ़ा देने छी ना कि अगर मान लिया ई दूगो तीनगो चैप्टर छूटो जाए छे ना तो ये कोई फर्क नहीं पड़ते। किया कि एते पढ़ लेने छे, अगर ओइ सबके तैयारी कर ले छे ना तो कोनो दिक्कत नहीं छे। ठीक है ना, फिर भी अहाँ चिंता नहीं करो। आई आई देखियो आई 20म चैप्टर शुरू हो रहल अछि। केमन 20 नंबर आई अहाँ सब गोटा के 20म चैप्टर शुरू हो रहल अछि। अब एई के बाद बच जात 4 गो चैप्टर। 4 गो चैप्टर के मतलब 4 क्लास। 4 क्लास के मतलब यानी एई हफ्ता में अहाँ के मैथिली के जे पद्य खंड छे ना उ खत्म हो जात। अब पद्य खत्म भेल तो बच गेल अहाँ के विभूति, मिथिला विभूति। ओइ ला चिंता नहीं करू, उ अहाँ के 2 से 3 क्लास ज्यादा हो गए। 2 से 3 क्लास इनफ से 2 से 3 क्लास में हम अहाँ के क्लियर कर देब। ठीक है, अहाँ ओइला चिंता नहीं करू। 1 मिनट रुक जाओ। चलो अब समय के बर्बाद नहीं करके आगे अपना सब पढ़ाई करी छी। सब गोटा मोटा मोटी जुड़ गेल छी। आई मैथ के क्लास नहीं भ पेते, लेट से क्लास शुरू भेले हन। क्लास लेट से शुरू भेले तो आई एकटा ही क्लास लेब। ठीक है ना, मैथ के क्लास आई नहीं होत। तो अगले बहुत बढ़िया से पढ़े छी अपना सब गोटा आई। ठीक है, फिर कल से सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पीडीएफ मिले छे, व्हाट्सएप ग्रुप में हम पीडीएफ डाल दै छिए। अहाँ सब गोटा अगर व्हाट्सएप में नहीं जुड़ल छी तो व्हाट्सएप में जुड़ जाओ। व्हाट्सएप में जुड़े के प्रोसेस की छे, तो हम अहाँ के नंबर देने छी। क्या दिन नंबर कितने बेर देलौं और क्लास के पूरा करबे तो अहाँ के कई बार नंबर मिल जात। हमर नंबर छे अहाँ के ई देखियो, नंबर छे 790386। ध्यान रखा, 1 मिनट रुक जाओ। हमर नंबर छे 7903862793। अगर अहाँ के पीडीएफ लेके अछि ना, अहाँ ई नंबर पर हमरा की करू, मैसेज करू और मैसेज क के अपन नाम जरूर बताएब। ठीक है, ओइ के बाद अहाँ के हम अपन व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ब, जे हमर ऑफलाइन सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप छे। ठीक है, ओइ में ऐड कर देब और ओइ में जे पीडीएफ जात ना तो अहू के मिल जात ओइसे। हाँ, तो अहाँ सब एहि पर एसएमएस करू और एसएमएस क के अपन नाम जरूर बताएं, क्योंकि नाम के हिसाब से ही जुड़ल जाते। ठीक है सर, 1 जनवरी से पहले मैथिली और मैथिली विभूति खत्म हो जाएगा। देखते देखे छे की होई छे। तो चलो अब आगे शुरू कर ले। आई अपना सब गोटा देखियो कितने मजेदार छे। कैसे क्लास 10वां के अपना सब गोटा मैथिली और मैथिली के चैप्टर 20 छे पद्य खंड के वंदना। वंदना में अपना सब गोटा परिचय देखबे, यानी
परिचय, परिचय देखबे इतना सब गोटा यानी चैप्टर के बारे में जानबे, परिचय में ज्यादातर अपना सब लेखक के बारे में जाने छिए और फिर इस चैप्टर के व्याख्या सेहो करबे और वही के साथ साथ प्रश्न उत्तर सेहो करबे और ए चैप्टर के खत्म करबे। ठीक है ना। तो आगे देखल जाए। क्लास के छोड़ब नहीं, बीच में से क्लास में से नहीं जब, नहीं तो समझे में दिक्कत होती। चैप्टर समझना बहुत जरूरी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से सेहो बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारा प्रश्न जे छै ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय भी ऐसे पूछल जाए छै। ठीक है ना। तो सब गोटा क्लास के जरूर करब और बीच में क्लास छोड़ के जाए के कोशिश नहीं करब, नहीं तो अही के नुकसान पहुंचत। कुमकुम कुमारी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते बहन, सब गोटा के प्रणाम। चलो देखियो वंदना जे छे, वंदना, वंदना जे बहुत ध्यान से सुनो, वंदना जे कविता छे पद्य खंड के, ई वंदना के लेखक छथिन अहाँ के विद्यानाथ झा विदित। सब गोटा जाने छी वंदना के जे लेखक छथिन के छथिन विद्यानाथ झा विदित। तो अपना सब गोटा सबसे पहले जे कोई भी कविता के जे माँ बाप होय छथिन, माँ बाप यानी लेखक होय छथिन, उनका बारे में जानबे। तो विद्यानाथ झा विदित के बारे में अगर अपना सब जानकारी प्राप्त करिए तो बता दूं कि इनक जन्म जे छे ना दरभंगा जिला के मोहार गांव, एक मोहार गांव छे, याद रखब। ई जे पॉइंट होय छे ना कोई भी चैप्टर के वो बहुत ही वीवीआई होय छे। ठीक है ना। तो इनक जन्म यानी विद्यानाथ झा विदित के जे जन्म छे ना, ध्यान से सुनो बुआ, विद्यानाथ झा विदित के जे जन्म छे वो दरभंगा जिला के मोहार गांव में 5 जून 1942 के, या 5 जून 1942 के भेल छे। याद रखबे। अतः से दूटा क्वेश्चन अहाँ देख लेलिए। पहले क्वेश्चन की छे बुआ जल्दी बताएब। पहले क्वेश्चन की विद्यानाथ झा विदित के जन्म कहिया भेले, तब कहिया भेले तो 5 जून 1942 के भेले। पहले क्वेश्चन क्लियर है। दोसर कता भेले, विद्यानाथ झा विदित के जन्म कता भेले, दरभंगा जिला के मोहार गांव में। ठीक है। तेसर प्रश्न अतः से और निकलते कि बताओ वंदना शीर्षक, पाठक शीर्षक के लेखक के छथिन, विद्यानाथ झा विदित। बताओ में कोनो दिक्कत, इनको तो दिक्कत नहीं हो। आगे देखियो वैसे शिक्षा, शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई, शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई। मैथिली में एमए के नहीं छथिन, देखियो मैथिली में एमए, फिर वही के बाद पीएचडी सेहो केलखिन। बुझ गेलिए, मैथिली में एमए केलखिन, वही के बाद पीएचडी सेहो केने छथिन। बुझलिए। अब देखियो वृत्ति, वृत्ति मतलब काम पेशा, की करे छलखिन, पढ़ लिख के कुछ की केलखिन। पढ़ लिख के बउआ संताल प्रगना कॉलेज दुमका में छे। ठीक है। दुमका में, ध्यान सुनबे, संताल प्रगना कॉलेज दुमका में मैथिली के प्राध्यापक बनला। ओई के बाद विभाग अध्यक्ष सेहो भेला और वह कॉलेज के प्राचार्य सेहो बनला और प्राचार्य पद पर से ही उस सेवानिवृत्त भेलखिन। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर भ गेलखिन। बताओ एई में दिक्कत छे कनको, एते समझे में किनको दिक्कत? बताओ कोई एहन विद्यार्थी जिनका एते समझे में दिक्कत तब बाज सके छी। की सब बतेलौं। वंदना शीर्षक के लेखक के छथिन, वंदना शीर्षक के लेखक छथिन विद्यानाथ झा विदित। जन्म कता भेले तो दरभंगा जिला के कौन सा गांव, मोहार गांव। कहिया 5 जून 1942 में। ठीक है ना। कोई दिक्कत की पढ़ाई लिखाई मैथिली में एमए, के बाद पीएचडी केलखिन, ओई के बाद इस शिक्षक बनलखिन। देखियो पहले कॉलेज दुमका नहीं, संताल प्रगना कॉलेज दुमका, दुमका में मैथिली के प्राध्यापक यानी प्रोफेसर बनला। फिर ओई के बाद मैथिली विभाग के अध्यक्ष बनला। ओई के बाद वह कॉलेज के प्राचार्य मतलब प्रधानाचार्य, कॉलेज के प्रिंसिपल कहे छी अपना सब, जिनका प्राचार्य कहल जाय छे, से बनला और ओई के बाद वह पद से रिटायर भ गेलखिन। बुझ गेलिए, बात समझ में आबि गेल, कोनो तरह के दिक्कत नहीं ना। तो चलो आगे बढ़े छी। आगे देखियो अगला विद्यानाथ झा, ध्यान से सुनो, विद्यानाथ झा विदित गत शताब्दी 7म दशक में, 7म दशक मतलब 17वां 1970 के दशक कह सके छी अपना सब। 7म दशक मतलब ई जे बीतले कहे छथिन गत शताब्दी, यानी ई जे बीतले हन शताब्दी, कौन शताब्दी के बीतले हन,
अभी 21वीं चल रही यानी 20वीं बीतले, 20वीं में जे सातम दशक छे यानी 1970 के दशक छलखिन, ओई में इस साहित्य रचना शुरू केलखिन, साहित्य के रचना केनाई शुरू केलखिन, बुझ गेलिए, साहित्य के रचना केनाई शुरू करे छथिन, कहै छथिन ई कविता, कथा, उपन्यास, निबंध, समीक्षा सब विधा लिखे छथिन। यो देखियो हर एक विधा में लिखे छथिन, साहित्य रचना करे छथिन, साहित्य रचना में कविता लिखे छथिन, कथा लिखे छथिन, उपन्यास लिखे छथिन, निबंध लिखे छथिन, समीक्षा लिखे, सब विधा में लिखे छथिन, बुझ गेलिए, इनमें किनको दिक्कत नहीं ना। चलो आगे कहै छै लगभग 20 टा हिनक प्रकाशित पोथी छै, लगभग 20 गो पोथी जे है ना ई प्रकाशित केने छथिन, ध्यान से सुनो, लगभग 20 टा पोथी जे छै ई प्रकाशित केने छथिन, और मैथिली व संताली जे पोथी छै ना बहुत महत्वपूर्ण छै ना, सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट जे छै ना मैथिली ओ संताली हिनक महत्वपूर्ण छै, बुझ गेलिए। बताओ इनमें किनको दिक्कत नहीं ना, इनको अगर दिक्कत है तब बाइज सके छी अपना सब गोटा, इनमें कोई बच्चा के अगर दिक्कत है तब बाइज सके छी, एते समझे में हम की सब कहलौ। विद्यानाथ झा विदित जे चलके 70 के दशक में 1970 के दशक में ई साहित्य के रचना शुरू करे छथिन और आजीवन लिखे छथिन, जब तक जिए छथिन तब तक आजीवन लिखे छथिन, जैसे कविता लिखलखिन, कथा लिखलखिन, उपन्यास, निबंध, समीक्षा, और इन सब में और लगभग 20 गो पोथी के प्रकाशित 20 गो पोथी लिखे छथिन, जिनमें मैथिली और संताली इनकर बहुत फेमस है, बहुत इम्पोर्टेंट फेमस छोड़ू महत्वपूर्ण है, सबसे मेन है इनकर, इनमें कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आबि गेल। हाँ हमर जन्मदिन कहिया छे छोड़ ना बुआ, पढ़ाई कर, एग्जाम में तोरा ई नहीं पूछल जेतो कि रामकरण भैया के जन्मदिन कहिया छे, तोरा ई पूछल जेतो कि बताओ विद्यानाथ झा विदित के जन्मदिन कहिया छे, जन्मदिन याद रखिए के 5 जून 1942 याद रखिए, ऊ हमर जन्मदिन के साइड कर अभी, ठीक है। चल आगे देखिए, इतने में तो दिक्कत नहीं होतो, आगे देखिए कहै छै एकर अतिरिक्त इस सब के अलावा पोथी जे प्रकाशित करे छथिन के अलावा मानव कल्प, महोदय मनवंतर, बहुरिया, प्रालब्ध, विप्लव बसेरा, कौशल्या, कर्पूरिया, मिथिला मिहिर, सबसे मेन ई छो याद रखिया, मिथिला मिहिर में धारावाहिक उपन्यास, ई सब कथी छै इनका उपन्यास, उपन्यास लिखे छथिन, कथा लिखे छथिन, निबंध लिखे छथिन, एहि में ई सब इनकर उपन्यास है, कौन कौन, मानव कल्प, महोदय मानवंतर, बहुरिया, प्रालब्ध, विप्लव बेसरा, कौशल्या, कर्पूरिया और मिथिला मिहिर इनक जे छे उपन्यास छे, बुझ गेली। के बाद याद रखिए फुटल चूड़ी कथा संग्रह छे, फुटल चूड़ी कथा संग्रह, तो पूछल जेता फुटल चूड़ी कथा संग्रह के लेखक के छथिन, अब याद रखे विद्यानाथ झा विदित, अकरा याद ई जे टॉपिक छो ना बुआ, अगर कनी बढ़िया से देख लिया ऑब्जेक्टिव अतः से पूछल जाए छे, ठीक है ना, अगर एकदम बढ़िया से देख लिया, ठीक है। आगे देखियो फुटल चूड़ी कथा संग्रह प्रकाशित, अब देखा कोई के बात कैसे सिंगरहार, याद रखियो, सुरा सुंदरी, ये सब काव्य छे, कि क्या करी छे काव्य, यानी सुरा सुंदरी सुंदरी, और एक कथी चले बुआ सिंगरहार, इनक काव्य छे, काव्य रचना छे, तो इन ई लाइन के तू बढ़िया से देख लिया, इनमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछ लिए तू, ठीक है ना, और याद रखिए, बता इनमें किनको दिक्कत छो, सबके समझ में आबि गेलो, हाँ या ना, बाज एते समझे में किनको दिक्कत छो तो बाज, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ल जाए। देखिए जे क्लास करते ओकरे समझ में आते, और एक चीज हमेशा याद रखिए, जीवन में सफल हो लेला पैसेंस रखना बहुत जरूरी है, और तोरा अंदर रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। अब तोहर और दोसर चीज हो कि तोरा हर एक चीज के महत्व दे पड़तो, अगर मान ले अतः क्लास चल रहा है, अब जे बच्चा क्लास नहीं करते
तो जबरदस्ती हम नहीं कह सके छी ना, छोड़ दी जे नहीं करते नहीं करते, जे अच्छा से पढ़ाई पर ध्यान दी, ठीक है। आनंद ठाकुर के सर हम बैसैठा से देख रहे हैं, बहुत सुंदर, अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है। देखो ओनाहिते देखो और समझू, कोनो तरह के दिक्कत हो तब पूछब, हम अहाँ के जरूर हेल्प करब, ठीक है। चलो आगे बढ़े छी, आगे देखबे, आगे काव्य संदर्भ कथी छै बुआ, काव्य संदर्भ। काव्य संदर्भ में की यानी ई जे कविता छै ना, ई कविता में की सब पढ़बे अपना सब गोटा, नहीं ई कविता में की बतायल गेल छै, यानी एकटा बुझत ना काव्य संदर्भ के मतलब होय छै अपना सब कोई चैप्टर जेना पढ़े छ, फॉर एन एग्जांपल साइंस के बायो पढ़े छ या फिजिक्स पढ़े छ, केमिस्ट्री या कोई भी चैप्टर पढ़े छ, तो सबसे पहले परिचय दै छै ना कि ए चैप्टर में की सब पढ़बे अहाँ, तो ओने उहे होय छै काव्य संदर्भ, उहे कथि होय छै काव्य संदर्भ होय छै, ठीक है। देखो कहै छै प्रस्तुत कविता मैथिली एकेडमी, ई जे कविता छै ना वंदना, ई मैथिली एकेडमी पटना से प्रकाशित, पटना से प्रकाशित कविता संग्रह से लेल गेल अछि, बुझ गेलक, यानी ई जे कविता छै कतऽ से लेल गेल छै, कविता मैथिली यानी पटना से जे पटना के जे मैथिली एकेडमी छै उनका द्वारा जे प्रकाशित कविता छै ओई संग्रह से लेल गेल छै, ठीक है। यानी मैथिली एकेडमी पटना से प्रकाशित संग्रह से ई कविता लेल गेल छै। कहै छै कविता देशक मातृभूमि वंदना थी, यानी एई कविता में देश के यानी अपन देश के जो मातृभूमि छै उनक वंदना के चर्चा कैल गेल छै। एई क्रम में मिथिला के संस्कृति और एई क्रम में ध्यान सुनबे, एई क्रम में मिथिलाक सांस्कृतिक इतिहासक प्रेरणा रूप में राखल गेल अछि, और ई कविता जे छै ना एकटा अहाँ के मिथिला के इतिहास के रूप में, अपन मिथिला के जे इतिहास छै गौरवपूर्ण इतिहास, एई इतिहास के बतायल गेल छै, बुझ गेलहक। कहै छै मिथिलाक अतीत प्रेरणादायक अछि, मिथिला के अतीत के बारे में जब जानबे बहुत मोटिवेशन मिलत, बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलत अहाँ के, बताओ इतने समझ में आयल। एक बार प्यारे प्यारे भाई और हमारे बहन एक बार बताओ अभी तक जे बतेलो हन मिथिला के जे अतीत जनबे अपना सब मिथिला के अतीत जनबे बहुत ही प्रेरणादायक छे, एई में किनको दिक्कत छे बताओ, एई में कोनो एहन विद्यार्थी जिनका एई में दिक्कत छे त बाज सके छे, ते समझ में आबि गेल सबोटा के ना, हाँ उम्मीद करे छी आबि गेल होत, ठीक है। अब आगे देखियो, ऐसे वेदक मंत्र स्मृति पुराण, सीता सन बेटी भारती सन कुल वधु, सीता सन बेटी आ भारती सन कुल वधु, वधु मतलब पुतोह, भारती सन पुतोह आ सीता सन बेटी, विद्यापति सदृश कवि, यानी विद्यापति कवि तो सब जनित वक्त जिनका कुटिल के नाम नहीं, रामायण सन ग्रंथ, रामायण सन ग्रंथ रचनाकार जे छलखिन, रामायण के मैथिली में रचनाकार के छथिन चंदा झा, जनित हुए चंद्र कहे छै कवि चंद्र सब प्रेरक बन क मार्गदर्शन लेल उपलब्ध छै, यानी इनका सबसे अहाँ मार्गदर्शन ल सकै छी, इनका सब के बारे में जान क, इनका सब के बारे में जान क अहाँ एकटा प्रेरणा प्राप्त क सकै छी, प्रेरणा ल सकै छी। कहे छै ई सब त्याग, ध्यान सुनबे, ई सब त्याग बलिदान आ कर्मठता के संदेश दे छै, जते के पढ़बे ना इनका सब के अंदर एकटा देखबे ई बलिदान गेने छथिन, त्याग देने केने छथिन, और उनकर त्याग के देख क उनके त्याग के बारे में जान क अहाँ प्रेरित भ सकै छी, मोटिवेट भ सकै छी। जैसे ई कविता जन्मभूमि गुण गौरव स्मरण द्वारा आजुक लोग के प्रेरित करबाक प्रयास करे छै, और एई कविता के माध्यम से आय के जो लोग छे ए लोग के एक तरह से प्रेरित करे के कोशिश कर रहल छे। बताओ मधुबनी में आप कहाँ से हो भैया, भैया हम कैटोला चौक, अगर अहाँ जनित होबे कैटोला चौक, अगर कैटोला चौक नहीं जनी छे तो आई कल बहुत हाईलाइटेड छे मधुबनी मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना, तो मधुबनी मेडिकल कॉलेज से हम छी, ठीक है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज से कनिक आगे एबे तो कैटोला चौक छे, ओई जगह हमर परिवार स्टडी सर्कल छे, ठीक है ना। चलो जूही
बताओ एमे किनको दिक्कत अभी तक जे बतेलो एमे किनको दिक्कत है तो बाइज सके छी सबके समझ में आबि गेल। आगे बढ़ल जाए बच्चा, बताओ एमे ने ना दिक्कत छे। अब अपना सब कविता पढ़बे, अपना सब पढ़बे कविता और कोशिश करबे समझे के। अपना सब कविता पढ़ के समझे की कोशिश करबे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ, ध्यान से सुनो, अगर समझे में कोनो तरह के दिक्कत हो तो चिंता नहीं करब, क्योंकि कविता के बाद जब अपना सब प्रश्न उत्तरी करबे तो ओमे अहाँ के और क्लियर हो जात, तब और बढ़िया से समझ जेबे, ठीक है ना। तो ओइला अहाँ सब चिंता नहीं करब कि नहीं समझ में आ, समझ में आना कोशिश करब कि आगे कविते में हम सबको समझा दी। फिर भी होई छे कुछ बच्चा के जल्दी समझ में नहीं आल, नहीं आत तो देख लेबे एक बार क्वेश्चन आंसर देखबे तो पूरा आके समझ में आ जाती। चलो एमे दिक्कत नहीं हो, एमे की सब बतेलो, एमे बतेलो कि ई जे कविता छे ई मिथिला के मैथिली एकेडमी पटना से प्रकाशित जे कविता संग्रह छे ओइसे लेल गेले, ठीक है ना। एमे अपन मातृभूमि, ए कविता में देशक मातृभूमि नहीं के गुणगान कैल गेल छे, मातृभूमि खास करके मिथिला के इतिहास के बारे में जाने के मिलत। एमे मिथिला के जे बहुत गौरवशाली लोक सब छलकिन नहीं, जैसे मान लिया वेदक मंत्र, मान लिया लोक जना भ गेलखिन कुलवधु भारती, विद्यापति, बहुत सारा वेद मंत्र स्मृति पुराण सीता सन बेटी नहीं रामायण सन ग्रंथ रचनाकार चंद्र सब ई अपना सबके प्रेरणादायक छे, सब अपना सबके एक तरह से प्रेरित करे छथिन। बलिदान जे छे, त्याग जे छे, ई सब अपन कर्मता के अपन मेहनत के एकटा कथी करे छे संदेश जे छे। और अपना सब ई कविता के जन्मभूमि के गुण गौरव स्मरण द्वारा कविता के जन्मभूमि गुण गौरव स्मरण द्वारा इनका जाने के कोशिश कर प्रेरित करे के आजकल कोशिश कर ले, ठीक है। अगला देखियो, अब अपना सब पढ़वे। जैसे एक बात पूछना है भैया, सर मैथिली विभूति मैथिली अच्छा विभूति का कथी पर्यावाची, मैथिली विभूति मैंने मिथिला के, देखो अपना मैथिली विभूति मतलब मिथिला के गौरव पुरुष, जे गौरव कवि छथिन, जे अपन मिथिला के नाम रोशन केलखिन, उनका बारे में अपना सब कुछ जे छथिन, जे बहुत ही मुख्य कवि छथिन, उनका बारे में आप पढ़बे। ओइमे नहीं ऐप तैप नहीं छे, हुआ ऐप नहीं छे, यहाँ पर पढ़ा यूट्यूब पर फ्री मिले छे क्लास। चलो देखक आगे वंदना। अब अपना सब वंदना के जाने की कोशिश करिए। देखक कैसे हित हित बलिदान होवे समुज्वल कर्म की, मातृभूमि के वंदना स श्रेष्ठ पावन धर्म की। ध्यान से सुनबे बउआ, एक बार ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान से सुनो की कहली हम, हित हित बलिदान होवे समुज्वल कर्म की, आ मातृभूमि के वंदना से श्रेष्ठ पावन धर्म की। एक कविता के माध्यम से कवि जी कहे छथिन, कवि कहे छथिन कि मातृभूमि मिथिला के गौरव गान करे, माने कविता के माध्यम से जे कवि छथिन वो मातृभूमि जे मिथिला छे ओकर गौरव गान करे छथिन, गुणगान कर रहल छथिन, इनका बारे में बता रहल छथिन। बोलो अब ध्यान दियो, कनी कमेंट कम करो अभी, ठीक है। बाद में अहाँ से हम बात करब, कनी पढ़ा ले छी, फिर अहाँ के कोनो तरह के दिक्कत हो तो अहाँ से हम बात करब, ठीक है। नहीं तो पढ़ाबी में दिक्कत हो जेते, ठीक है ना। अभी एक बार अहाँ सब कमेंट सब बंद करू और एकरा ध्यान से सुनो। देखियो की कहलिए, हित हित बलिदान होवे समुज्वल कर्म के, मातृभूमि के वंदना स श्रेष्ठ पावन धर्म की। बउआ प्रस्तुत जे कविता छे ई विदित द्वारा, जे अहाँ के विद्यानाथ झा विदित छथिन, इनका द्वारा लिखल गेल छे, ठीक है। और एमे कवि जे छे ना अपन मातृभूमि के गुणगान कह रहल छथिन, कथी गुणगान। कवि कहे छथिन कि अपन हित के बलिदान क के, अपन स्वार्थ के बलिदान क के सबसे उज्जवल कर्म की छे, ठीक छे। यानी हाँ अपन स्वार्थ के कथी कर दियो बलिदान, जो होवे सो समुज्वल कर्म की, मातृभूमि के वंदना से श्रेष्ठ पावन धर्म की। यानी अपन हित के बलिदान होवे, यानी अपन हित अपन स्वार्थ के बलिदान करके ऐसे उज्जवल की, उज्जवल उज्जवल जाने से चकमक चकमक की, चकमक की कहे छथिन, कहे छथिन ध्यान से सुनबे, कहे छे और कहे छे अपन मातृभूमि के वंदना पवित्र धर्म की। और अपन मातृभूमि के जब वंदना करेल जाए, वंदना करे प्रार्थना कल जाए, वंदना कल जाए
ऐसे बढ़कर धर्म की, ऐसे बढ़कर धर्म की, ऐसे बढ़कर धर्म की। बात समझ लिए? एक बार और सुनियो। हित हित बलिदान होवे स समुज्वल कर्म की। यानी कवि कहे छथिन गुणगान, मिथिला के गुणगान करे कि अपन हित के बलिदान क के, अपन हित के बलिदान क के ऐसे चकमक की और धर्म के, अपन धर्म अपन मिथिला के वंदना क के, अपन मातृभूमि के वंदना क के ऐसे बढ़कर धर्म की, यानी ऐसे बढ़कर कोनो धर्म नहीं, अपन मातृभूमि के जहाँ वंदना कर रहल छी, गुणगान कर रहल छी, ऐसा बढ़कर कोनो धर्म नहीं छे। बुझ गेलिए? कहे छे कारण किया? कारण कहे छे हम ओई धरती के पुत्र छी। कवि कहे छथिन कि हम ओई धरती के पुत्र छी जे आदि काल से, माने आई से बहुत साल पहले, आदि काल से गौरवान्वित अछि। गौरवान्वित मतलब गौरवपूर्ण छे, अपन दुनिया में एकटा पहचान बनेने छे, ओई धरती के पुत्र छी। एकर गौरव गाथा गैबा से पैघ और कोन धर्म भ सकै छे, और ओकर गौरव गाथा गैला से पैघ कोन धर्म भ सकै छे, ऐसे बढ़ के कोनो धर्म नहीं भ सकै छे। ई बात समझ में आयल? एक बार और सुनियो की कहलौं। हम ओई धरती के पुत्र छी जे धरती के गुणगान पूरा दुनिया में भ रहल छे, और उनकर गौरव गाथा, उनकर वंदना कैला से बढ़कर कौन ऐसे उनकर गुणगान कैला से, उनकर गाथा गेला से बढ़कर कोनो धर्म छे? कोनो धर्म नहीं छे। ई कवि कहै चाहे छथिन एई पंक्ति के माध्यम से। बताओ एमे कोनो दिक्कत के समझ में आबि गेल? आगे देखियो, आगे की कहै छथिन? कहै छे जय धरती पर जनक केर दीप्त ज्ञान विवेक। जय धरती पर, ध्यान से सुनबे, कहै छे एई धरती पर, अपना जे मिथिला के धरती छे बुआ, एई मिथिला के धरती पर राजा जनक सन विदेह, जिनकर अपन कोई देह नहीं। राजा जनक जनै छे ना, मिथिला के, नहीं सीता माँ के जे पिता छलखिन राजा जनक, जनकपुर के राजा। बताओ जनै छे इनका, जनक जी के बारे में जनै छे अहाँ सब गोटा? एक बार जल्दी से बताओ, जनै छे सब गोटा जनक जी के बारे में? कितने नीक कहल के देखियो, जय धरती पर जनक केर दीप्त ज्ञान विवेक, याज्ञवल्क्यक अमित तेजक भेल ओ अभिषेक। जय ठाम माटी श्रुति में पानी स्मृति में रहल हुई, वायु के ऋषि की ऋचा में घर आंगन में बहल हो। अब ए पंक्ति के माध्यम से कहे छथिन, कवि कहा चाहे छथिन कि एई धरती पर राजा जनक, एई धरती पर राजा जनक, एई धरती पर राजा जनक विदेह सन ज्ञानी गुरु। राजा जनक बहुत ज्ञानी छलखिन, राजा जनक बहुत ज्ञानी जगत गुरु भेलखिन। याज्ञवल्क, दोसर देखियो, याज्ञवल्क अमित तेजक भेल हो अभिषेक, यानी याज्ञवल्क सबसे ज्यादा ज्ञानी कह सके छे। एक ऋषि छलखिन याज्ञवल्क, जे बहुत ज्यादा ज्ञानी छलखिन, वेद के ज्ञाता छलखिन। इनका से, इनका कुछ दुनिया मानलखिन कि इनका से बढ़कर कोई ज्ञाता नहीं, इनका से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। कोई याज्ञवल्क के जन्मभूमि छे अहाँ के मिथिला, कोई याज्ञवल्क के जन्मभूमि कथी छे? मिथिला छे। कहै छे जय ठामक माटी श्रुति में, कहै छे माटी में, माटी यानी मिट्टी में, श्रुति में, श्रुति में यानी माटी के की कहल गेलै? श्रुति में। पानी के की कहल गेलै? स्मृति में। और वायु के की कहल गेलै? ऋचा में। बुझलिए? कहल गेल छे, एमे कोई दिक्कत? और कहल जाय छे वायु के सिंह ऋचा में घर आंगन नहीं भल होई। एमे बताओ एमे किनको दिक्कत? और कहै छे ओते, आगे बढ़ी, आगे देखो और आगे ध्यान से देखो, कहै छे ताई भूमि के अर्चना से श्रेष्ठ दोसर धर्म की अच्छी, अयाचिक दुबी आसन से विमल मृग चर्म की। देखियो, कोई धरती के बात कर रहल छी, कोई मिथिला के बात कर रहल छी, जता एक बहुत बड़ा ज्ञानी विदेह, जनक विदेह के जन्म भेले। वही जनक विदेह के राज में, वही जनक विदेह के राज में एक बहुत बड़ा ज्ञानी ऋषि, वेदों के ज्ञाता याज्ञवल्क, जिनका से पूरा दुनिया लोहा मानलखिन, इनका से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। अतः के मिट्टी में कथी छे? अतः के मिट्टी में बुआ की छे? अतः के मिट्टी में की छे? अतः के मिट्टी में श्रुति में, पानी में कथी छे? स्मृति, और वायु में कथी छे? ऋचा। वायु में कथी छे? ऋचा। घर आंगन बहाल हुई। फिर कहे छे देखियो, कहे छे तई भूमि के अर्चना से श्रेष्ठ दोसर धर्म की, कोई भूमि के पूजे से, कोई भूमि के प्रार्थना करे से दोसर धर्म की भ सके छे?
जतऽ कहै छै अयाचिक, अयाचिक एकटा ऋषि छलखिन, याद रखब अयाची एकटा ऋषि छलखिन जे दूभि के आसन पर, यानी दूभि के आसन बनेलखिन। जबकि पहले जे ऋषि मुनि सब होइ छलखिन हाँ, ओ अपन आसन बनबै छलै अहाँके हिरण के खाल जे होइ छै ओकरा आसन बना के बैठे छलखिन। लेकिन ई अयाची एगो एहन ऋषि छलखिन जे किनको से आइ तक कुछ नहीं मंगलखिन, जितबे रहले इनका उतबे में खुश रहले, बुझ गेलिए। तो वही तरह से ई अपन दूभि के आसन बनेलखिन, कतऽ दूभि के आसन बना कऽ ओइ पर बैठल छथिन। एते अहाँ के ज्ञानी छलखिन, बुझलिए, एते ज्ञानी, एते अहाँ के कह सकै छियै कर्मठ छलखिन के अयाची। तो बताओ एते में अहाँ के समझ में आयल या नहीं आयल, एते में कोनो तरह के दिक्कत है तो बताओ, बताओ तो एते समझ में आयल से वोट आगे, जल्दी से बताओ एक बार। कौन झंझारपुर से छी, एक बार बताओ बुआ सब, अहाँ सब गोटा के इस समझ में आयल की सब बतेलो हूं अहाँ के, एक बार और सुनियो, एक बार और सुनियो, नहीं समझ में आयल तो एक बार और सुनियो, एक बार और सुनियो। हम की कहलिए, हम कहलिए कि अई भूमि अतः से एक बार शुरू से दे, हित हित बलिदान होवे स समुज्वल कर्म की, बलिदान दे अपन स्वार्थ के बलिदान देला से बैठकर कोनो नहीं दे से बैठ, माने अपन हित के बलिदान देला से ऐसे बेहतर की हो सकै छै। ऐसे अपन मातृभूमि के वंदना केला से पैघ की हो सकै छै, किया वंदना करबै, कभी किया करथिन कहै छथिन वंदना करै ला, कियाकि हम ओई धरती के पुत्र छी, हम ओई धरती के पुत्र छी जे आदि काल से ही बहुत फेमस छलै, प्रसिद्ध छलखिन, प्रसिद्ध छलै, और तकर गौरव गाथा से पैघ नहीं और कोई धर्म छै, ओकर गौरव गाथा गुणगान करे से बैठ के कोई धर्म तो नहीं छै। कहै छै देखियो जय धरती पर जनक केर, जय धरती पर जनक राजा जनक विदेह जन्म लेलखिन, एक जगत गुरु जन्म लेलखिन, जय धरती पर यज्ञवलक अमित कहै छै अमित तेजक भेल होय अभिषेक, यानी यज्ञवलक जे जकरा पूरा दुनिया लोहा मानलखिन कि इनका से बैठ के नहीं वेद के ज्ञाता कोई नहीं छथिन। ओई के बाद कहै छै जय ठाम माटी श्रुति में, माटी में कथी छै श्रुति छै, पानी में स्मृति छै, वायु में ऋचा छै, और जय धरती पर, जय मिथिला के धरती पर जे पहले ऋषि सब अन्य जगह पर भी ऋषि सब हिरण के छाल पर अपन आसन ग्रहण करे छलखिन, लेकिन हमर मिथिला के धरती पर एकटा ऋषि छलखिन अयाची, अयाची जे दूभि के आसन बना कर विवल आसन बनेलखिन और ओइ पर अपन जीवन कटलखिन, किनको से कुछ नहीं मंगलखिन, बुझ गेलिए। तो समझ में आबि गेल, एहिमे तो कोई दिक्कत नहीं किनको नहीं। आगे देखियो की कहै छै, खेत में उपजित जाइत, कहै छै खेत में उपजली जाइत श्री स्वयं धी बन के जानकी, जाय ठाम कुल वधु बन कर पूजित छेदी भारती। ध्यान से सुनियो, अब आगे की कहै छै, जता खेत में स्वयं लक्ष्मी के बेटी, याद है खेत में स्वयं लक्ष्मी के बेटी, बताओ तो स्वयं लक्ष्मी के बेटी खेत में के चल गई, जनक पुत्री जानकी सीता माँ, ये खेत से जन्म लेने छथिन, याद है, जनित हो गए, रामायण देखने हो गए, लक्ष्मी जी की बेटी नहीं जनक नंदिनी जानकी, नहीं जनक नंदिनी जानकी जे स्वयं खेत से जन्म लेलखिन, नहीं जय ठाम पुतोह बन क, जय ठाम कहे जय भूमि के अथ कहाँ गेले, जय ठाम कुल वधु बन क पूजित जाइत भारती, तथा पुतोह बन के एलखिन के भारती, और उनकर पूजा होइ छै, उनकर पूजा भ रहल छै। नहीं आगे की कहे, जय भूमि के कवि अपरूप कंठ में कोकिल बसल होई, और जय भूमि के कवि के कंठ में कोकिल यानी पूरा कोयल बसल छै, और ई कोकिल किनका कहल जाय छै, विद्यापति के, किनका विद्यापति के बारे में कहल जाय छै। कहै छै जय भूमि के सैब कवि स गेल रामायण रचल होई, और कहै छै जय भूमि से सैब कवि मतलब शंकर के भक्त छलखिन, लेकिन वो रामायण के रचना केलखिन, जानै छियै रामायण के रचना के केलखिन अपना मिथिला में, मैथिली में चंदा झा के, चंदा झा। जय भूमि के सैब कवि स गेल नहीं स गेल रामायण रचल होय, कहै छै तय भूमि के चित्र से बैठ और दोसर यंत्र के, तय भूमि से बैठकर दोसर भूमि की भ सकै छै, तय भूमि से बैठकर दोसर भूमि की भ सकै छै, बताओ कोनो दिक्कत नहीं ना। कैसे साधनमय भूमि से बैठ साधन केर मंत्र की, कहै जय भूमि के भैरवी केर कर सुशोभित खड़ग होई, शिव जकर चाकर स्वयं ओ भूमि के सर पे स्वर्ग होई। अब देखियो आगे की कहै छै बुआ, कहै छै एई भूमि के पालिका जे माँ भैरवी छथिन, भैरवी किनका कहल जाय, दुर्गा जी, दुर्गा जी
दुर्गा जी के स्वयं अवतार से ई धरती पर अपना मिथिला के धरती पर और हाथ में कथी लेने छथिन तलवार, हाथ में तलवार। जैसे शिव जकर चाकर स्वयं, और शिव भगवान जे धरती पर आबि के कथी केने छथिन चाकरी, चाकरी मतलब नौकरी, नौकर के काम केने छथिन। याद होता अहाँ के विद्यापति के, हाँ जनित होबै कि विद्यापति के शिवजी नौकर बन के आयल छलखिन, नहीं तो वह कहे शिव जकर चाकर स्वयं वो भूमि सन कोई स्वर्ग हुई। अब जत भगवान शिव जे नौकर बन के एलखिन, चाकरी केलखिन, वो तो स्वर्गो से बढ़ के छै कि नहीं छै बुआ, स्वर्गो से बढ़ के छै कि नहीं छै। कहै छै देखियो मोक्ष में स्मृति अतीत बाल बोधक ठोर पर। अब जे मोक्ष में स्मृति होय छै, स्मृति मतलब मंत्र होय छै जे बच्चा बच्चा के जुबान पर रहै छै, वो अलग बात है। आजकल के बच्चा के जबान पर नहीं छै, आजकल के बच्चा के जबान पर नहीं हमारा हमारे के फालतू गाना सब रहे या गाली गाली सब रहे। लेकिन आज से पहले जब जेबे अपना प्राचीन काल में, के बच्चा बच्चा के अतः के बच्चा बच्चा के ठोर पर स्मृति मंत्र श्लोक ई सब रहे छले। कहे छै तई भूमि के चरण भावी केने प्रगति छोर पर। अब अतः कवि जे छथिन अपन दुख के प्रकट करैत कहे छथिन, बताओ जय भूमि पर शिव एलखिन और चाकरी केलखिन, जतऽ माँ दुर्गा अपन तलवार लगे छथिन भैरवी, जतऽ सीता माँ के जन्म भेले, जतऽ भैरवी बहु बन के एलखिन, नहीं जतऽ यज्ञवल्क नामक ऋषि पैदा लेलखिन, जतऽ अहाँ के की नाम छलै इनका, हाँ की नाम छलै अयाची गुरु एलखिन, अयाची एलखिन, जतऽ जनक जी जे विदेश छलखिन, पूरा जगत गुरु छलखिन, उनकर जन्म भेले। उ धरती आय अपन लेखक जे छथिन, लेखक जे छथिन उ कह रहले तई भूमि के चरण भावी कियाने प्रगति छोर पर। तई भूमि के जे प्रगति छै, विकास छै, से बहुत पीछे किया रह रहल छै। आई जने छै अपन मिथिला बहुत धीरे धीरे प्रगति कर रहल छै, अतः अपन दुख प्रकट करे छथिन। ओई के बाद कहे छै मातृभूमि के माटी से बढ़कर श्रेष्ठ और दुलार की। अपन मातृभूमि के माटी से बढ़कर दोसर दुलार की, दोसर कथी भ सकै छै मातृभूमि से बढ़कर। जन्मभूमि निमित्त शीर्षक दान लघु आर की। और अपन मातृभूमि के लेल, अपन माटी के लेल, अपन माटी के लेल अगर अपन मस्तक भी कटा दिए, अपन गर्दन भी कटा दिए, तो ई एगो छोट सन बलिदान छै, छोट सन कथी छै बलिदान छै। ई के कहै छथिन कवि कहै छथिन। बताओ एते समझ में आयल सब गोटा के, ई जे बतेलौं समझ में आयल या नहीं आयल, एक बार बताओ। तो इनमें समझ में एते समझ में आयल कि नहीं आयल, ई जे बतेलौं आयल समझ में सब गोटा के। यानी अतः देखलिए कि अपना सब गोटा देखलिए कि बहुत सारा ऋषि मुनि सब, राजा नहीं, माँ भैरवी, माँ सीता, स्मृति वायु नहीं स्मृति, जते हाँ बहुत सारी देवी देवता के देखलिए जे अतः जन्म स्थल छै, नहीं प्रकट भेलखिन। अतः शिव जी खुद नौकर बन कर एलखिन, और उ मिथिला जे एते प्रसिद्ध छलखिन, एते प्रसिद्ध छले, एते डेवलप छले। आइ अपना सबके मिथिला ओते प्रगति पर नहीं छै। अतः के बाल बच्चा सब पहले के समय में बाल बच्चा के ठोर ठोर पर स्मृति मंत्र श्लोक रहे छले, और आजकल के बच्चा के ठोर पर जनते छी की रहे छै लघु मतलब हाँ ब्लड, गर्दन कटा दिया, खूने खून भ जाओ, बलिदान। चलो बात समझ गए। अब देखियो क्वेश्चन आंसर, अब आगे क्वेश्चन आंसर देखबे और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझे की कोशिश। अब यो अगर अहाँ नहीं समझ लिए ना तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अहाँ समझ जेबे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझे के कोशिश करो, एक बार ध्यान से सब गोटा देखो और एकदम बढ़िया से शांत होके सुनो। अच्छा वंदना किनकर कविता छे, तो जानते छे वंदना विद्यानाथ झा विदित के कविता छे, नहीं क कविता छे। अगला क्वेश्चन के पठित पाठ में वंदनीय के आब के आ की अबै छी, यानी वंदनीय की सब आ की सब कह दियो कि ये सब छे। यानी एई पाठ में के वंदनीय छे, किनकर किनकर पूजा कैल जाय, किनकर किनकर वंदना कैल जाय, प्रार्थना कैल जाय। देखियो एई ठामक हर वस्तु वंदनीय छे, अपन मिथिला के हर एक वस्तु वंदनीय छे। यथा मातृभूमि मिथिलाक जत, यथा मातृभूमि मिथिला जत जनक जानकी स्मृति श्रुति वेद कवि कोकिल विद्यापति माटी पानी हवा चंदा झा भैरवी शिव सब कथी छे वंदनीय छे, सब कथी छे वंदनीय छे। बताओ समझ में आ गया, इनमें तो नहीं दिक्कत रहलो किनको नहीं ना। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलल जाए। अगला देखियो
कथी कहै छै पठित पाठ में कवि कहबाक की उद्देश्य छै? ई जे कविता पढ़लिए अपना सब गोटा, एहि कविता में कवि की कह चाहे छथिन, कवि के की कहबाक उद्देश्य छै? ध्यान से सुनियो, पठित पाठ में कवि कहबाक उद्देश्य है मिथिला अतीत काल से गौरवमयी रहला। मिथिला जे छै अतीत काल से बहुत गौरवमय रहला, प्राउड फील करे छला मिथिला अछि, और हमरा लोकनि के माथो कटाए अगर रक्षा करबाक चाहिए, ताहि दुआरे अपना सब गोटा के माथो कटा के गर्दनो कटा के अपन मिथिला के अपन माटी के अथी करबाक चाहिए, रक्षा करबाक चाहिए। बताओ इमे समझ में आयल, एते समझ में आयल? आई की छै मातृभूमि के वंदना श्रेष्ठ धर्म थी, किया अपन मातृभूमि के जो वंदना छे वो श्रेष्ठ छे, सर्वोपरि छे। किया सर्वोपरि छे, श्रेष्ठ छे? कियाक त मातृभूमि से पैघ कुछ नहीं होय छे। आ जाने छे मातृभूमि से बढ़ के कुछ नहीं होय छे, मातृभूमि से बढ़ के कुछ नहीं होय छे बुआ। कारण एकरे अन्न खाए, अकरे अन्न खा के बढ़े छे, अकरे पानी पी के बढ़े छे, हवा में सांस ले छे। बताओ मातृभूमि से बढ़ के कुछ छे? ते द्वारे मातृभूमि के वंदना ठीक, यानी मातृभूमि के वंदना करे के चाहिए। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, पठित पाठ में वर्णित देवता का नाम लिखो। एहि पाठ में जो देवता सब छथिन उनकर नाम लिखो। जानकी देवता छथिन, भारती देवता छथिन, भैरवी देवता छथिन, शिव देवता छथिन। ठीक है ना? यानी पठित पाठ में जानकी, भारती, भैरवी, शिव आदि देवता का वर्णन भेल अछि। बताओ समझ गेलिए? सर संक्षेप कैसे लिखे? बस कनिक दिन रुक जाओ, 2-4 दिन 5 दिन रुक जाओ, सब बता दे। ठीक है? संक्षेप सबके हम क्लास लॉ के आबि रहल छी, ई खत्म होते और बस वह सब करबे, अहाँ चिंता नहीं करू। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कथी छे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखियो, जनक यज्ञवल्क की चर्चा कोन रूप में कैल गेल छे? बताओ। जनक जे यज्ञवल्क छे, जनक मतलब जनक जे छथिन राजा जनक, और यज्ञवल्क जे ऋषि छलखिन, अहाँ के बतेबे केलौं, जे वेद के ज्ञाता छलखिन, पूरा दुनिया मानलखिन कि इनका से वेद से, इनका से ज्यादा ज्ञाता कोई नहीं छथिन। इस पाठ में जनक चर्चा विश्व गुरु विदेह, यानी जनक के चर्चा विश्व गुरु विदेह के रूप में और जानकी के पिता रूप में कैल गेल छे, यानी जानकी जी के पिता यानी सीता माँ के पिता के रूप में कैल गेल छे। यज्ञवल्क के चर्चा हुनक तेजस्वी, यानी बहुत तेज जे छलखिन रूप में कैल गेल छे, यानी यज्ञवल्क के चर्चा अति तेजस्वी रूप में कैल गेल छे। याद रखो कोन रूप में? अति तेजस्वी रूप में यज्ञवल्क के चर्चा कैल गेल छे। ठीक है, ध्यान रखो। फिर सुनियो, इस पाठ में जनक जी के जे चर्चा छे विश्व गुरु विदेह और जानकी के पिता के रूप में कैल गेल छे, और यज्ञवल्क के चर्चा हुनक अति तेजस्वी रूप में कैल गेल छे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखियो, समझ में आबि गेल? अगला कैसे प्रस्तुत कविता में वर्णित महान व्यक्ति सबक थोड़े थोड़े में, यानी कनिक कनिक में परिचय करियो, यानी कनिक कनिक में बताइयो। यानी ई जे कविता पढ़लिए और ई कविता में जे महान व्यक्ति सब के बारे में दिलिए, ओमे से कम 5 व्यक्ति के बारे में कनिक की करियो, परिचय दियो, ओकरा बारे में कनि बताओ। देखियो, पहले एहि कविता में 5 महान व्यक्ति के चर्चा कैल गेल अछि। जना जनक जी के बारे में कैल गेल छै, इनका बारे में ध्यान से सुनबे। जनक जी के चर्चा कैल गेल छै। कहै छै देखो, जनक मिथिलाक प्रसिद्ध राजा छला, जनै छियै, जे विदेह नाम से प्रसिद्ध भेला। जे बुआ अभी तक नहीं समझलिए कुछ चैप्टर के, ध्यान से देखियो। कहै छै जनक मिथिलाक प्रसिद्ध राजा छला, जे विदेह नाम से की भेला? प्रसिद्ध, यानी फेमस भेला। सीता हिनक पुत्री बन, सीता हिनक पुत्री बन पालित भेली, यानी जन्म लेलखिन, और लोक ज्ञानक परीक्षण कराय एते अबैत छला, और लोक अपन ज्ञान के परीक्षा दे के लेल कहै छै, जेना आइकाल्हि कंपटीशन होइ छै, तो कंपटीशन के लेल क्यूज सब जे होइ छै, कतौ जाइ छै ने क्यूज दै ले, उसी तरह पहले के समय में लोग अपन ज्ञान के परीक्षा दे के लेल कतौ जाइ छलखिन? राजा जनक के दरबार में जाइ छलखिन। ठीक है, तो ई छै अहाँ के, एहिमे कोई दिक्कत नहीं। आगे देखियो, याज्ञवल्क के बारे में देखियो, अति तेजस्वी ऋषि आ ज्ञानी छला। बतेबे बहुत तेजस्वी, बहुत तेज और ज्ञानी ऋषि छला। दर्शन में हिनका सर्वश्रेष्ठता भेटल, यानी दर्शन में, भगवानक दर्शन में सबसे श्रेष्ठ भेला। इन दुनिया में इनका लोक मानलखिन, गुरु मानलखिन, इनका बहुत ज्ञानी मानलखिन। अच्छा, अपन दर्शन से संसार के प्रभावित केला, और अपन दर्शन से, अपन ज्ञान से ये पूरा दुनिया के प्रभावित केने छथिन। ठीक है, याज्ञवल्क। अगला विद्यापति, जानते छे, कवि कोकिल के नाम से जानल जाय छे।
विद्यापति मैथिली प्रथम गाता छथिन, गीत गबै वाला छलखिन। हिनक गीत प्रभाव से मिथिला ने बंगाल, असम, उड़ीसा, ध्यान से सुनबे, मथुरा सब प्रभावित भेल, सब प्रभावित भेल छै। ठीक है, अगला छै चंदा झा। कथी छै? चंदा झा जानै छै महान शैव छला, शिव के भक्त छला, मुदा मैथिली में रामायण लिख क कृत्य भेला। आधुनिक मिथिला के नींव जानै छै, मिथिला के जे जनक यानी मैथिली के जे जनक छथिन, नींव रखने छथिन, के रखने छथिन? चंदा झा। यानी आज के डेट में आधुनिक मैथिली के, आधुनिक मिथिला के जनक के रूप में ई जानल जाय छथिन। ठीक है, अयाची बतेबे केलौं, अयाची मिश्र अपने 9टा जमीन टुकड़ी से, अयाची मिश्र के अपन कनिकटा जमीन छले और ओई अपन 9टा जमीन से अपन जीवन गुजर क लेलके, लेकिन मुदा ककरो से कुछ दान नहीं लेलखिन, यानी ककरो से कुछ नहीं मांगलखिन। अयाची जे छलखिन वो अपन 9टा टुकड़ी जमीन पर अपन जीवन बसर क लेलके, लेकिन कुछ भी जीवन भर कुछ भी किनको से एको रति दान भिक्षा कुछ नहीं मंगलखिन। तो ई छलखिन 5 गो व्यक्ति जिनकर चर्चा एहि पाठ में कैल गेल छै। बताओ समझ में आयल? समझ में आयल? कोनो दिक्कत नहीं ना? अगला, अब देखिए अगला कहे छै वंदना शीर्षक कविता वर्णन करू, यानी ई जो वंदना कविता छै शीर्षक छै एकर वर्णन करू, सारांश लिखो। एके छै देखियो, वंदना कविता में मातृभूमि वर्णन कैल गेल छै। जानते छियै जे अपन हितक बलिदान करब सबसे उज्जवल कर्म छै, जे अपन हित के बलिदान केनाइ सबसे उज्जवल कर्म छै। अपन मातृभूमि के वंदना पवित्र धर्म छै और अपन मातृभूमि के वंदना केनाइ पवित्र धर्म छै। ठीक है, कैसे एहि धरती पर जनक विदे सन दीप्त ज्ञानी जगत गुरु भेल छै। आ जाने छियै एहि धरती पर जनक विदे, यानी जनक विदे जब एक जगत गुरु छलखिन उनकर जन्म भेल छै। यज्ञवल्क अपार तेज से भूमि दीप्तमान अछि, यज्ञवल्क के अपार तेजी से, तेजस्वी से, ज्ञान से भूमि दीप्तमान छै, प्रज्वलित छै। अतः के खेत में लक्ष्मी विराजमान छै, अतः के खेत में के छै? लक्ष्मी। एहि भूमि के पालिका का हाथ तलवार छै, अतः के जे पालिका छै, एहि भूमि के जे पालिका जे भैरवी छथिन, माता भैरवी, उनका हाथ में कथी छै? तलवार छै। स्वयं शिव अतः चाकरी करे छथि, अतः स्वयं शिव भगवान आबि के, भगवान शिव आबि के कथी करे छथिन? चाकरी, नौकरी करे छथिन। मोक्षदायक स्मृति जतः बच्चा बच्चा बजे छै, अतः के बच्चा बच्चा कथी बजे छले? मोक्षदायक स्मृति सब गबैत रहे छले। तै भूमि के विकास कोई नहीं रोक सकै छै, तै भूमि के विकास कोई नहीं रोक सकै छै। बुझ गेलिए? कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं ना? आगे चलो देखियो, अगला स्वप्रसंग व्याख्या करू। जय धरती पर जनक के दीप्त ज्ञान विवेक याज्ञवल्क अमित तेज भेल होई अभिषेक। अगर व्याख्या देखियो, प्रस्तुत पांति के माध्यम से, बुआ ध्यान से सुनो, पांति विद्यानाथ झा विदित द्वारा लिखल वंदना शीर्षक कविता से लेल गेल अछि। एहि पांति में मातृभूमि महिमाक बखान करैत कवि कहै छथि जे अतः जनक सन महाराजा भेला, अतः जनक सन महाराजा भेला, जिनकर ज्ञान से संसार आलोकित भेल, जिनकर ज्ञान से संसार कथी भेल छै? आलोकित। उनकर ज्ञान के पूरा संसार जानलखिन। फिर कहे छै जे देह रहित विदेह छला, यानी जिनका देह तो चले लेकिन अपना देह के कोनो सेवा नहीं, पूरे विदेह, विदेह मतलब दूसरे के सेवा में, दूसरे के बारे में सोचित रहे छला हमेशा। कहे छै ई भूमि याज्ञवल्क सन महान तेजस्वी के तेज से अभिशक्ति से एकर तुलना के कह सकै छै? एकर तुलना कोई नहीं कह सकै छै, एहि भूमि के तुलना कोई नहीं कह सकै छै। समझ में आयल? सबूत आगे समझ में आबि गेल होत? अगर बढ़िया से देख ले, पूछल जाते एग्जाम। अगला छै मातृभूमि माटी से बैठ कर श्रेष्ठ आदर दुलार की, जन्मभूमि निमित्त शीर्षक दान स लघु आर की। देखियो, ऐसे प्रस्तुत पांति विद्यानाथ झा विदित द्वारा लिखल वंदना शीर्षक कविता से लेल गेल अछि। कतऽ से छै? वंदना कविता से। एहि पांति में कवि कहे छै जे मातृभूमि के सेवा अछि, जे एकर माटी के गौरव के रक्षा करी, अपन माटी जे छै, अपन मातृभूमि छै ओकर रक्षा करी, माटी के पूजा करी, अपन माटी के पूजा करी। और एहन पवित्र जन्मभूमि के रक्षा में यदि गर्दनों कटवाई के जरूरत पड़े तो कटा ली, क्योंकि हमरा लोग के लेल एक छोट सा कथी होते, त्याग होते, बलिदान होते। अगर अहाँ अपन गर्दनों कटवा ले छी तो समझ में। अतः तक अहाँ के ई चैप्टर छल और यहाँ पर अहाँ के ई चैप्टर की हो जाए छै? खत्म भइल जाए छै, हो जाए छै। तो बताओ अब अहाँ सब बेटा कि ई चैप्टर समझ में आयल या नहीं आयल? जल्दी से प्रिय भाई और बहन बताओ, अहाँ के चैप्टर समझ में आयल है, हाँ या नहीं? उम्मीद करी छी अहाँ सब गोटा के समझ में आबि गेल होत।
अहाँ सब गोटा अनिते मन लगा के पढ़ल करू, समझल करू। अहाँ सब गोटा अगर लिख ले, बढ़िया से याद कर ले, ठीक है, बढ़िया से याद कर ले। 2-4 बेर पढ़बे तो अहाँ के सब कुछ समझ में आ जात। 2-4 बेर पढ़बे तो सब कुछ समझ में आ जात। छोड़ू अटेंडेंस के, छोड़ू मोनू, जे पढ़लक पढ़लक, नहीं पढ़लक नहीं पढ़लक। पढ़ते तो अपना ले पढ़ते, नहीं पढ़ते तो अपना ले पढ़ते, ठीक है ना। कोनो हमरा नहीं दे देथिन कुछ, वो हमरा पढ़ लिख के कुछ दो नहीं देते, ठीक है ना। वो साधक जे पढ़े से पढ़े। चला एमे किनको कोनो दिक्कत नहीं ना। बाजू अब बाजू अहाँ के लेल, अहाँ के पास 2 मिनट के समय छे। अहाँ सब लग हम 2 मिनट छी। अहाँ सब बाजू, कोनो तरह के दिक्कत है तो बाजू, कुछ समझे में दिक्कत है तो बाजू। नहीं, सबके समझ में आ गया, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं छे। सर ठीक, तो कोनो दिक्कत नहीं छे, तो ठीक है, रह दै छे क्लास के। अते समापन करै छी अपना सब गोटा। क्लास खत्म भेला के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब कि आई के क्लास अहाँ सब गोटा के केहन लागल, ठीक है। चलो मिले छी अगला क्लास में, तब तक अहाँ सब खाना पीना खाओ, मस्त रहो और पढ़ाई लिखाई करते रहो, ठीक है। पढ़ाई जरूरी छे, सुते के कम छे, खाए के कम छे, पढ़े के ज्यादा छे, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करू, रिवीजन करू, हर एक विषय के समान महत्व दियो। जितने नंबर अहाँ के मैथिली से, मैथिलियो 100 नंबर के पूछल जाए छे, हिंदियो 100 नंबर के होय छे, साइंसो सब के समान छे, तो दुआरे सब पर ध्यान दियो। और हिंदी मैथिली में मेहनत करे छे, कम मेहनत में ज्यादा नंबर आन सके छे। अहाँ सब मैथिली और हिंदी पर अब फोकस करना ज्यादा शुरू कर दियो, क्योंकि हिंदी मैथिली के समय आबि गेल छे। अभी हाँ ए पर ज्यादा फोकस करबे और साथ साथ अन्य विषय के भी लोग चले के छे, अहाँ के बेहतर नंबर जरूर आत। चलू अहाँ सब पढ़ाई करू मन लगा के, खाना पीना खाओ, मिले छी फिर कल की क्लास में। तब तक लेल जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, ठीक है। आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ आई की क्लास केहन लागल। बाय।